9 लिख लिया। ऐसे प्राणायाम के बीच में 2 क्रियाएं, नौली क्रिया और ये अग्निसार क्रिया। तो पेट को ऐसे मुट्ठी में लाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? वो आएगा योग एक्सरसाइज से, ऐसे पूरे मुट्ठी में। तो भाई जितना बड़ा पेट होगा उतनी बीमारियां आएंगी, इतना बीमारियों के लिए घर बनाएंगे, इसलिए पेट का ध्यान दो। ये कपालभाति के बाद हम बीच में ये एक्सरसाइज, ये क्रियाएं, 9 क्रिया जो हमारे षट कर्म के अंतर्गत धोती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये हमारे षट कर्म के 6 कर्म हैं। तो ऐसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़ों में श्वास भरना है, बाहर छोड़ना है, फिर उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, गले के में जो टॉन्सिल होते हैं, 3 से 5 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कितना सरल है। जब इससे करने से हमारा रोग दूर होता तो क्यों नहीं करते? करना चाहिए। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का विशेष महत्व है, जो हमारे अंतःकरण को स्वच्छ रखता, शुद्ध रखता, निरोगी रखता है। अंतःकरण हमारा, अंतःकरण में देखो, भौतिक शरीर जो हमें दिखता है, एक शरीर हमें जो दिखता नहीं लेकिन होता, जैसे हमारे आंतें हो गई, लीवर हो गए, हमारे फेफड़े हो गए, हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो हैं। तो उनको कैसे स्वस्थ किया जाए? वो हमारे प्राणायाम, इस ऑक्सीजन से वो स्वस्थ होंगे जब हम प्राणायाम करेंगे। इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी हमारे शरीर के अंग हैं। ये भी एक शरीर है हमारा। क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए तो कहते हैं, मन का आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
मन का आंगन नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कसा मसा की लगी हुई है ढेरी, नहीं जान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। ऐसे बाएं नासिका का श्वास को लेना है, दाएं से छोड़ना। ये दया, धर्म, श्रद्धा, ममता, ये कहां से आई, ये फीलिंग कहां से आती है हमारी? किसी को देकर दुखी को देकर करुणा की फीलिंग, करुणा का आभास कैसे होता है? सुखी इंसान को देकर हमें खुशी का एहसास कैसा होता है? ये जो फीलिंग आती है कहां से आती है? ये भी तो कोई होगा, कहीं से तो आती होगी। रोना आता हमें, हंसना आता हमें, क्रोध आता हमें, ये भी तो कहीं ना कहीं से तो आते हैं। तो उसको भी प्रभावित करता है ये प्राणायाम। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा न्यारा। अब देखो, जहां पे अहंकार आ जाता है, जो मन बुद्धि अहंकार का हम बात कर, जहां पे आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, तो वहां के लिए लाएंगे, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा जब देखा दुखियारा। दुखियारे को देकर यदि हमारा मन, हमारे मन में करुणा नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारे अंदर अहंकार है। मन बुद्धि अहंकार तीन हमारा जो अलग से हमारे अंदर है। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा अंधियारा, यानी जब देखा दुखी दुखियारा, यानी दुखी को देकर करुणा नहीं आ रही, दया नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है? अहंकार है। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले भटके को नहीं दिया सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंदर के पट
खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। हर प्राणी में तुझको ईश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुआरा, मन का आंगन नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे प्राणायाम के साथ साथ ऐसे अनुलोम विलोम का अभ्यास। फिर बराबरी होगी पढ़ो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम यही से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, इस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। प्रणाम। ओ धन्यवाद। ऐसे ही योग प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करते रहिए और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में व्यस्त रहे। ओम प्रणाम, धन्यवाद।